हरि ओम, अल्लाह अकबर, रहमत खुदा, वाहे गुरु वाहे गुरु। मेरे प्यारे प्यारे रहनुमाओं, मेरा एक सपना है कि अधिक से अधिक लोग आयुर्वेद से जुड़ें। काफ़ी संख्या में लोग जुड़ चुके हैं। निवेदन है आप भी जुड़ें। आप उस भारत में निवास करते हैं जहां बनारस विद्यापीठ में इसे हटा दो, सैकड़ों वर्ष पहले चीन जैसे विशाल देश के विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते रहे। तो आज मैं थर्ड वीडियो आयुर्वेद क्या है इस विषय पर बना रहा हूं। आयुर्वेद आयु का वेद है, जीवन का वेद है। कुछ लोग जो आयुर्वेद के ज्ञान से अनभिज्ञ हैं, उनके विचार में देसी दवा खास फूस की दवा है। कुछ का कहना है कि आने दो आने की पुड़िया से क्या होने वाला है। अनेक प्रकार की भ्रांतियां समाज में फैली हुई है, पर रामलीला तो आप सभी ने अनेक बार देखी होगी। श्री राम जी के भाई लक्ष्मण जी जब राम रावण युद्ध में मूर्छित हो गए थे, तो लंका के वैद्य श्री सुकेन जी ने आयुर्वेद की संजीवनी नाम की औषधि से ही लक्ष्मण जी का जीवन बचाया था। मैं आयुर्वेद की परिभाषा एक वाक्य में ही बता देता हूं, ध्यान से सुनो। परिभाषा है आयुर्वेद में क्या कुछ नहीं है। फिर सुनिए, आयुर्वेद की परिभाषा है आयुर्वेद में क्या कुछ नहीं है, यानी सभी कुछ है। कहने का अर्थ है कि परमपिता परमेश्वर ने इस भूमंडल पर जो वनस्पति पदार्थ, धातु, पत्थर, जिंक आदि चीजें आयुर्वेद ही हैं। आयुर्वेद के सिवा कुछ है ही नहीं। पर चिंता का विषय ये है कि भारत देश आयुर्वेद का जन्मदाता है, वही आयुर्वेद में पिछड़ा हुआ है। कभी कमी कहाँ रही, इस समस्या का समाधान सभी वैद्य और समाज, सरकार दोनों को मिलकर करना पड़ेगा। अब मैं आयुर्वेद को विस्तार से बताता हूँ। आयुर्वेद में सारे अनाज जो भी पृथ्वी पर पैदा होते हैं, सारी दालें, सारे फल, सारी धातु, सोना चांदी रांगा शीशा, सारे पत्थर हीरा मोती नीलम गौमेद, सारे नमक, अन्य प्रकार के पदार्थ पारा अबरक नीला थोता गंधा, यदि लिस्ट बनाई जाए तो काफी तादाद में ग्रंथ लिखे जा सकते हैं और ग्रंथ मौजूद भी हैं। आयुर्वेद का कमाल आपको बताता हूँ, ध्यान देकर सुनो। जब बच्चा अपनी माँ के पेट में लगभग 9 मास तक रहता है, तो ध्यान दो, बच्चे की माँ वही भोजन करती है जो भोजन घर के अन्य सभी प्राणी करते हैं। कोई विशेष भोजन नहीं करती। फिर जरा सोचो, चाहे एक बच्चा हो या ज्यादा, सभी बच्चों को आंख, नाक, कान, हाथ, पैर, बाल, नाखून के साथ साथ अन्य सभी अंग कहां से लग जाते हैं। ये सब आयुर्वेद भोजन का ही कमाल है। वैसे तो शरीर को विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, वसा, कैल्शियम आदि अनेक अवयवों की जरूरत होती है, पर आप जो भी भोजन सब्जी खाते हैं और वस्त्र पहनते हैं, सभी कुछ आयुर्वेद का ही दिया हुआ है। किसी ने कहा भी है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। इस सब का अर्थ है हमारा तन ही नहीं, मन भी आयुर्वेद है।
मनुष्य का शरीर जिससे बना है वे सभी अवयव आयुर्वेद में पूर्णतया मौजूद है। एक और विशेष बात यह है कि आयुर्वेद में सभी रोगी परीक्षण की प्रक्रिया सुगम व सटीक है, जिसमें त्रुटि का कोई चांस ही नहीं है। रोगी के चलने, उसके बैठने की अवस्था और आंख, नाक, चेहरा, कान, श्वास की क्रिया, टांगें, सभी की दशा और दिशा के साथ साथ छींक, स्वर, गर्दन आदि के साथ साथ अनेक प्रश्न करके, जैसे भोजन, उसमें रुचि, चलने, उठने, बैठने, झुकने के अनेक प्रश्नों के साथ साथ गर्भ की स्थिति के साथ माता पिता, दादा दादी, नाना नानी तक का इतिहास जानने के बाद अल्कोहल, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट आदि की जानकारी लेने के बाद नवज देखकर दवा दी जाती है। शायद आप वैद्य तक पहुंचे हैं या नहीं, मैं नहीं जानता। भविष्य में आयुर्वेद से ठीक होना है तो आप ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद में टेस्ट नहीं किए जाते। अनेक प्रकार की टेस्ट प्रणाली आयुर्वेद में भी है। वैद्य चाहे तो कर भी सकता है, पर नवीन प्रणाली मशीनों द्वारा टेस्ट कुछ अधिक प्रचलन में आ गए। हर आदमी टेस्ट कराने की इच्छा नहीं रखता, टेस्ट कराकर ही मानता है कि वह बीमार है। उसके बिना उसे विश्वास ही नहीं होता। वैद्य के उपरोक्त इतने टेस्टों के बाद भी सत्य को जानने की कोशिश करो, जो मैं बताता हूँ। 130 करोड़ की आबादी वाले देश में 15 से 20% लोग को क्रॉनिक रोगों से पीड़ित होते हैं। क्रॉनिक रोगों में ही टेस्ट कराना अति आवश्यक होता है। शेष रोगियों का इलाज तो ऊपर बताई पद्धति से किया जा सकता है। परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मेरा विचार किसी पैथी, कबीले, जाति, धर्म व संतों को हानि पहुंचाने का बिल्कुल भी नहीं है। मैं इस विचार का हामी हूं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। कोई भी धर्म, जाति, पैथी आवश्यकता के अनुसार ही बनी, सो गलत कैसे हो सकती। अब हम एक प्रश्नोत्तरी करते हैं। प्रश्न: यदि किसी खाने या पीने की चीज से बदबू आ रही हो तो कोई खा पी सकता है? उत्तर स्पष्ट है, कोई नहीं। कोई एक प्राणी तो ये भी वापस प्रश्न कर सकता है कि पंडित जी आप खा सकते हैं? मेरा उत्तर भी ना ही होगा। समझने का अर्थ है कोई भी न खुद खाएगा और न अपने परिवार को ही खाने देगा, क्योंकि उसमें बदबू जो आ रही है। प्रश्न दूसरा: यदि दिल्ली की खारी बावड़ी के पास ज्ञानी जी की रबड़ी, कुल्फी, फलौदा, मैंगो शेक दिया जाए तो उत्तर होगा सभी लोग परिवार के साथ मजे से खा पी लेंगे। मैं जहां तक समझ पाया हूं, जो वस्तु खाने पीने की आपको अच्छी लगती है तो उसी को आप अपने बच्चे व पत्नी को खिलाना चाहेंगे। अब तीसरा प्रश्न: उन लोगों से जो नशा करते, बीड़ी, सिगरेट, शराब, गुटखा, अफीम, गांजा, सुरपा या और कोई नशा, तो मेरी राय में तभी करते होंगे जब उन्हें अच्छा लगता होगा या मन उसे स्वीकारता होगा। तो मैं उन सभी से ये कहना चाहता हूं कि इस अच्छी चीज को आप अपनी पत्नी या पुत्रों को सेवन क्यों नहीं कराते? अच्छी, स्वादिष्ट, लाभकारी चीज घर परिवार को तो सबसे पहले देनी चाहिए। और यदि आप इसे अच्छा नहीं मानते तो खुद क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? जरा सोचिए, समझिए। ईश्वर ने बुद्धि दी है, छोड़ दीजिए ना। एक बार का किस्सा सुनिए।
एक माँ अपने उस बच्चे से बोली जिसका बाप नशेड़ी था कि बेटा तू भी नशा करने लगा, इस नशे को छोड़ दे वरना खाना बंद, घर से बाहर कर दूंगी, कहीं भी जाना और कहीं भी रहना, घर में नहीं बढ़ने दूंगी। जब बच्चे की माँ ने बार बार नशा रोकने की जिद की और एक दिन जब वह नशे में धुत होकर घर आया, उसका पिता भी घर में ही मौजूद था, तो माँ ने बेटे को मारने के लिए डंडा उठा लिया। माँ तो आखिर माँ ही होती है, कौन माँ चाहेगी मेरा बेटा शराबी हो। जैसे ही माँ ने बेटे को मारना शुरू किया तो जानना चाहोगे बेटे ने क्या कुछ कहा? बोला, माँ ठहरो, पहले मेरी बात सुनो, मैं अपने पैसे से पीता हूं, कोई नहीं रोक सकता। नशे में तो था ही। बोला, ये अपने बाप के लिए, ये कुत्ता भी तो पीता है, देखिए आप नशे में आदमी क्या कुछ कह सकता है। बोला, ये कुत्ता भी तो पीता है, पहले इसे रोक, मुझे बाद में मारना। ये कुत्ता तो पीकर हम सबको पीटता भी है, मैं किसी को पीटता तो नहीं। उस दिन पिता ने नहीं पी रखी थी। बेटे की ये बात सुनकर पिता ने पीटने से बेटे को बचा लिया। और अगले दिन जब बेटे का नशा उतर गया तो बाप ने पत्नी व बेटे के साथ में बैठकर प्यार से समझाया। आप देखिए क्या समझाया, बेटा मैं तेरा पिता हूं, तुमने कल रात नशे की हालत में मुझे जो कुत्ता कहकर गाली दी, मुझे बुरा नहीं लगा। बाप बोला, बेटा मुझे बुरा नहीं लगा, क्योंकि बच्चे वही करते हैं जो माँ बाप से सीखते, तुम्हारा इसमें दोष नहीं है। पिता ने प्यार से बेटे के सिर पर हाथ रखकर शपथ ली और कहा, बेटा आज के बाद मैं नशा नहीं करता। आप देखिए प्यार में और बाप के शब्दों में कितनी बड़ी ताकत है, जिंदगी बदल देती और घर में शांति स्थापित हो गई। इस प्रश्नोत्तरी का अर्थ है आयुर्वेद औषधि का जीवन का अवैध ही नहीं है, विचार कैसे हों अच्छे ख्यालातों का भी वेद है। साथियों, दूसरों के गुण ग्रहण करना ही मेरा ध्येय, त्रुटि देखना मेरा अधिकार क्षेत्र से बाहर है। मेरी अभिलाषा है वैध समाज चेतना में आए, जनता लूटने से बचे, देश के सभी नागरिक स्वस्थ और दीर्घायु। वैध समाज का परचम आयुर्वेद के द्वारा प्राचीन काल की तरह स्वर्णिम। धन्यवाद। चौथा वीडियो हम बीमार क्यों और कब होते हैं इसका आएगा। नमस्ते, आदाब, वाहेगुरु।